नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण युति के ऊपर, मंगल और केतु से बनने वाले अंगारक दोष के ऊपर। और ये युति जो है हमारी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में बन रही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बन रही है तो उसको हम कैसे फलित करें, उन चीज़ को समझें। क्योंकि जब हम किसी भी युति को, किसी भी दोष को फलित करते हैं तो हम उसके ऊपर 50% उपाय कर लेते हैं। क्योंकि एक अच्छा डायग्नोस, एक अच्छा फलादेश जो है वो हमें बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम कब आएगी, किस समय आनी है और किस तरह की आनी है। तो आप उस परेशानी से बच सकते हो उसके प्रॉपर उपाय करके। ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई इसकी शांति करानी है, नासिक में जाके, उज्जैन में जाके, वो भी करानी जरूरी है, लेकिन वो आपको डायग्नोस करने के बाद करानी जरूरी। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ये युति बन जाती है तो या ये दोष बन जाता है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, मंगल एक क्रोध दिलाने वाला ग्रह है। मंगल उत्तेजना को दिखाता है, मंगल जल्दबाजी को दिखाता है, मंगल जो है अकेले रहने को दिखाता है, मंगल जो है वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बात करने को नहीं दिखाता। यानी कि मंगल के गुणों में तीव्रता है, तेजी है, चाहे वो खेल कूद के अंदर आए, चाहे वो बातें करने में आए या किसी से गुस्सा करने में आए। तो मंगल थोड़ा सा गुस्सेल ग्रह है क्योंकि वो मर्दानगी को दिखाता है, शरीर में खून के अंदर जो उबाल है उसको दिखाता है। अब खून यानी कि चंद्रमा, और खून के अंदर उबाल आ गया, उसे आप जो है मंगल कह सकते हो। तो अब केतु और जो आपके राहु हैं, ये दोनों जो ग्रह हैं वो क्या है कि आपके यहाँ पे अधूरेपन को दिखाते हैं या किसी भी चीज़ को 3 गुना तेज कर देते हैं। तो मंगल अगर गुस्सा कर रहा है तो केतु वहाँ पे आने से उस आपके दोष को 3 गुना तेज कर देगा, यानी कि आपको गुस्से को अंगारा बना देगा। तो इसीलिए इसे अंगारक दोष कहा गया है। इसकी शांति के लिए आप जो है अंगार का स्त्रोत का भी जाप कर सकते हैं या इसकी शांति भी करा सकते हैं। लेकिन इसे कुंडली में कैसे फलित करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसे देखिए कि इनकी दोनों की डिग्री क्या है। क्योंकि जन्म कुंडली में दोनों की डिग्रियां होती है, कोई ग्रह ऐसा नहीं बैठा होता है, हर ग्रह की कुछ न कुछ डिग्री होती है। तो मंगल 17 डिग्री का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, और केतु अनुराधा नक्षत्र में 7 डिग्री का बैठा है। दोनों का नक्षत्र जो है स्वामी अलग अलग है। मंगल बुध के नक्षत्र में है और केतु जो है वो आपके शनि के नक्षत्र में। अब ये दोनों जो ग्रह हैं, इनमें जो पीड़ित ज्यादा है वो हमें तकलीफ देगा। और अगर दोनों ग्रह जो हैं वो एक ही नक्षत्र में हो तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो एक ही ग्रह के परिणाम देंगे, तो वो हमें ज़्यादा तेज और ज़्यादा खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मंगल और केतु दोनों ही मान लीजिए कि राहु के नक्षत्र में होते और राहु 8वें घर में बैठा होता तो आपका यहाँ पे अहित ही अहित होता। तो ये हमें समझना है। तो ये दोनों की जो युति है इस जन्म कुंडली में, ये कोई दोष नहीं बना है, ये सिर्फ एक युति बन के रह गई क्योंकि दोनों का डिग्री का अंतराल ज़्यादा है, नक्षत्र स्वामी भिन्न है। अब इन दोनों को हम जो है अकेले फलित करते हैं कि भाई इनके जो दोष हैं या गुण हैं किस तरह के हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मंगल जन्म कुंडली का एक अशुभ ग्रह है और मंगल यहाँ पे जो है वो मार्केश बन गया है क्योंकि मंगल दूसरे और 7वें घरों का मालिक है और मार्केश है। लेकिन मंगल अपनी स्वराशि का है तो एक मजबूत है और वो आपको धन में भी लाभ देता है, साथ में बैंक बैलेंस में भी लाभ देता है और आपको संतान प्राप्ति में, पारिवारिक वृद्धि में, शादी में, विवाह के वैवाहिक सुखों में, सब में लाभ देता है। कोई वहाँ पे परेशानी नहीं है क्योंकि मंगल की जो एक दृष्टि है वो 5वें घर पे आती है तो आपको यहाँ पे लाभ होता है संतान रूप में। मंगल की एक दृष्टि जो है वो आपको आती है 8वें घर में तो शादी के उपरांत धन लाभ देता है, और मंगल की एक दृष्टि जो 9वें घर में आती है तो आपको जो है यहाँ पे शादी के उपरांत घूमना फिरना या फिर अच्छे अच्छे व्यापार करना, जो भी है भाग्य को बढ़ाना, वो सब लाभ यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मंगल का जो नक्षत्र है वो बुध है, वो लाभ घर में बैठा तो ये मजबूत है। अगर मान लीजिए कि मंगल का नक्षत्र कहीं 6, 8वें, 12वें घर में हो तब आपको मार्केश बुरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी बाधक घर में बैठा है क्योंकि यहाँ पे चर लग्नों के लिए 11वां घर बाधक है। तो हर क्षेत्र में मंगल अच्छा है, लेकिन हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है मंगल थोड़ा सा अशुभ हो गया क्योंकि एक तो वो मार्केश है, इसका नक्षत्र स्वामी जो है बुध है, वो 12वें घर का भी स्वामी है और 9वें घर का भी। 9वां घर तो अच्छा है लेकिन वो बाधक भाव में बैठा है और 12वें घर का स्वामी है। तो हम कहेंगे कि मंगल थोड़ा सा खराब हो रहा है। अब इसको हम नवमांश में जाकर देखेंगे तो नवमांश में धनु राशि में, तो यहाँ पे वो वृश्चिक राशि में बैठा। तो अगर जल तत्व राशि में 4, 8 और 12 में कोई भी ग्रह बैठा हो और वो नवमांश में धनु राशि में हो तो इसका तात्पर्य है कि वो 6ठे नवमांश में चला गया है। तो 6ठे नवमांश के कुछ लाभ भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लाभ क्या है? लाभ ये है कि उस जातक को अपनी पत्नी के द्वारा, यानी कि पत्नी आने के बाद भाग्योदय हो और पत्नी के द्वारा यानी उसकी पैतृक संपत्ति यानी कि ससुराल पक्ष से धन मिलने का लाभ होता है।
और नुकसान क्या है कि जातक पत्नी के वश में रहता है, पत्नी की बात को ही आगे रख के मानता है, यानी कि आप ये कह सकते हो जोरुआ गुलाम। जातक घमंडी होगा, जातक जो है वो लड़ाई झगड़े वाला होगा, जातक के अंदर गुणों में कमी होगी, नैतिकता में कमी होगी, और जातक जो है कई सारे गुप्त रोगों से भी जो है परेशान रहेगा। इस तरह की समस्याएं मंगल देता है आपके धनु राशि में आने से, वृश्चिक राशि के यहाँ पे राशि में होने से, और अपने धनु नवमास में आने से। और मंगल 8वें घर में है तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि यहाँ पे लगन कुंडली में भी 8वें घर में राहु बैठा है, तो शारीरिक सुखों में भी कहीं ना कहीं कमी आती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 40-50 साल के बाद जो है उसको गुप्त रोग संबंधित या गुप्तांगों से संबंधित कोई भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पे मार्केज बन रहा है, तो इस तरह की परेशानियां यहाँ पे दिखाई जा सकती है। अब इसके बाद हम केतु को देखते हैं। देखिए केतु यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र में है, यानी कि केतु जन्म कुंडली में मंगल की राशि में तो एक तो वो भी मार्केज है, परंतु शनि के नक्षत्र में है, और शनि जन्म कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे उच्च का होकर बैठा है। ये सबसे मजबूत है। जन्म कुंडली का पंचमेश और चतुर्थ यानी सुख स्थान, संतान का कारक ग्रह यहाँ पे उच्च का हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और केतु जो है वो आपके यहाँ पे नवमास में जा रहा है, आपके कन्या नवमास, तो कर्क राशि यानी कि जल तत्व राशि के कन्या नवमास में तीसरा नवमास है ये, तो तीसरे नवमास में जातक जो जन्म लेता है तो वह जातक नैतिक होता है। अब मंगल के दशा अंतर दशाओं में मंगल के समय में जातक का गुण थोड़े से खराब रहेंगे, लेकिन केतु जब परिणाम देगा तो जातक को समझ में आएगा कि मुझे क्या समझना है, क्या करना है, उसमें नैतिकता भी आ जाएगी। तो इन दोनों के परिणामों में इस तरह से भिन्नता है, तो यानी कि ये जो युति है वो युति है, दोष नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इस तरह का दोष जो है वो नुकसानदायक है। आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बना हो उसको आप फलित करें, फलित करने से आप जो है उसके परिणाम में बहुत करीब पहुंच जाओगे। जब आप पहुंच जाते हो तो आप उसको जो है निश्चित रूप से जो है उसके उपाय करें। जैसे कि इस दोष की शांति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप इसकी शांति कराइए नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में जहाँ भी योग्य जगह पे जाके। दूसरा है कि आप जो है वो क्या करें कि इसके लिए अंगार का स्तोत्र का जाप करें, और मंगल के लिए हनुमान जी के मंदिर में जो है वो लाल मैसूर की दाल जो दान करें, और साथ में केतु के लिए क्या करें कि कुत्तों को दूध में रोटी खिलाएं, या अपंग आश्रम, अपंग जो विद्यालय होते हैं, कुष्ठ आश्रम होते हैं, उनके अंदर जाके जो है वो पुरुषों को, क्योंकि मंगल के साथ बैठा है ना, पुरुषों को जो है जैसे ऐसे अपंग पुरुष हैं तो उन लोगों को कम से कम 8 या 10 लोगों को जो है वो खाना जरूर खिलाएं, जिसमें कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाके जो है वो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। दूध में जो है यानी दूध ले सकते हैं, और दूध में आप आम का रस भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका क्रोध शांत हो जाए। तो वो करने से भी आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है इस युति का लाभ कि आपको ये पुलिस में, सेना में, या मिलिट्री में, CBI, CID ऐसी जगहों पे भी अत्यंत लाभ देता है ये योग, और इसका आपको लाभ भी मिलता है। लेकिन हमारे पारिवारिक जीवनों में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, दरार देता है, तो हमें इसके उपाय करने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, और इसे करने भी चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।